साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। और उम्मीद है साथियों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों आज हम बात करेंगे RTI के तहत जब आप प्रथम अपील करते हो तो प्रथम अपील में आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, और दोस्तों प्रथम अपील किसको करनी है, कैसे करनी है, ये मैं आज आपको बताऊंगा, ताकि आपकी जो प्रथम अपील है वो कामयाब हो सके, आपकी अपील दर्ज हो, आपकी अपील पर सुनवाई हो, और दोस्तों आपने जो भी दस्तावेज या फिर सूचना मांगी है वो आपको नियमानुसार मिल सके। ये दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताने की कि आप थोड़ा समझे, ताकि दोस्तों आपका अनावश्यक रूप से समय या फिर पैसा खर्च होने से बचे। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जब आप कोई आवेदन करते हो किसी डिपार्टमेंट में या फिर किसी जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में, तो दोस्तों सूचना यदि आपको 30 दिन के अंदर नहीं मिलती है तो अब आप उसमें प्रथम अपील करते हो। अब दोस्तों यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो अपील होती है, अपील हमेशा दोस्तों उसके सीनियर अधिकारी को होती है, यानी कि बड़े अधिकारी को होती है। मान के चलिए दोस्तों एग्जाम्पल आपने तहसीलदार से सूचना मांगी। हमारे यहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मैं जानता हूँ तहसीलदार ही नामित जन सूचना अधिकारी है राजस्व विभाग का। तो तहसील स्तर की जो आपकी सूचना है वो आप तहसीलदार से मांग सकते हैं। अब तहसीलदार से आपने सूचना मांगी और तहसीलदार ने आपको सूचना नहीं दी, तब आपको प्रथम अपील जो आप दोस्तों करेंगे वो प्रथम अपील आप SDM के यहाँ करेंगे, उप जिला अधिकारी महोदय के यहाँ। और जो प्रथम अपील है दोस्तों वो प्रथम अपील हमेशा धारा 19(1) के तहत दायर होगी। उसमें आप लिखोगे सेवा में श्रीमान, और सेवा में श्रीमान जो लोग लिखते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि सेवा में श्रीमान महोदय जी, फलाना जी, ढिकाना जी, ये आपकी दोस्तों इच्छा है, मैं आपको जोड़ नहीं देता हूँ। लेकिन दोस्तों ये अब देश हमारा आज़ाद हो चुका है तो अब हम गुलामी में तो रहे नहीं हैं, तो आप सेवा में श्रीमान लिखना बंद कीजिए। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप सीधे लिखिए प्रेषक और प्रेषित। प्रेषक का मतलब आप दोस्तों जो आपका नाम पता एड्रेस है लिख दिया। उसके बाद आप प्रेषित क्या लिखोगे, प्रेषित प्रथम अपील अधिकारी / उप जिला अधिकारी महोदय, जो फला जहाँ का भी होगा वो। बस विषय में आप क्या लिखोगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील आवेदन या फिर प्रथम अपील। तो दोस्तों उसके बाद आप अपनी प्रथम अपील को लिख लीजिए कि साहब हमने फला तारीख में जन सूचना अधिकारी से इतने बिंदुओं की जो है सूचना मांगी थी, और जन सूचना अधिकारी ने जो है हमें आज दिनांक तक कोई भी सूचना ही नहीं दी है, या फिर जो सूचना दी है उससे हम संतुष्ट नहीं है, या फिर हमें सूचना गलत दी है। जो भी बातें हैं वो आप अपनी स्थिति क्लियर उसमें दोस्तों अपील में कर सकते हो। उसके बाद रजिस्टर डाक से आप उसको भेज दीजिए। लेकिन दोस्तों जो आपने सूचना मांगी थी उस सेट की पूरी एक फोटोकॉपी आप उसके साथ संलग्न करके लगाना, और उसको स्वयं प्रमाणित कर उसमें आपकी जो डाक विभाग की स्लिप होगी वो होगी, उसकी फ़ोटोकॉपी होगी, और जो आपने सूचना मांगी थी एक उसकी फ़ोटोकॉपी होगी। ये आपको ज़रूर लगाना है। और जो धारा 19(1) की जो एप्लीकेशन आप लिखोगे वो लगानी है। अगर आप एप्लीकेशन नहीं लिखना चाहते हैं साथियों, यहाँ मैं ये भी आपको बता दूँ, यदि आप एप्लीकेशन नहीं लिखना चाहते हैं तो धारा 19(1) का एक प्रपत्र आता है, आप केवल उसे भर दीजिए और उसको लगा के उसके साथ भेज दीजिए प्रथम अपील अधिकारी के यहाँ। उसमें आपका समय भी बचेगा दोस्तों, क्योंकि उसमें थोड़ा ही लिखना पड़ता है, वो एप्लीकेशन पूरी आपको लिखनी है। कई लोग उसको टाइप कराते हैं तो डबल खर्चा हो जाता है। अब दोस्तों आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो अपील अधिकारी के यहाँ भेज देते हो। आपको जो है दोस्तों इंतज़ार करना है 45 डेज का, यानी कि 45 दिवस का। दोस्तों धारा 19(1) जो है ये बाउंड करती है कि जो भी अपीली अधिकारी है, अपीली अधिकारी को 45 दिवस के अंदर ये सुनिश्चित करना होगा
कि आवेदनकर्ता ने जो सूचनाएं मांगी थी वो सूचनाएं से मिली या नहीं मिली है। यदि सूचनाएं नहीं मिली तो सूचनाएं दिलवाएगा, और दोस्तों यदि सूचनाएं देने योग्य नहीं है तो उसका भी निस्तारण करेगा। लेकिन देखने में कई बार ये आता है साथियों कि जो अपीली अधिकारी होता है वो भी इस प्रकरण को लेकर मौन रहता है और जन सूचना अधिकारी के पक्ष में ही रहता है, उसमें कोई निर्णय करता ही नहीं है दोस्तों, बिल्कुल एकदम मौन हो जाता है। जैसे जानते होंगे ना, मौन की स्थिति में कई बार व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो बिल्कुल ऐसे चुप हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसे ही दोस्तों ये अपीली अधिकारी भी कई बार ऐसे चुप हो जाते हैं। तो साथियों ऐसी स्थिति में मैं आज आपको जो बात बता रहा हूँ बहुत ही दोस्तों टेक्निकली बात है, थोड़ा आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा और दोस्तों आपके काम की बात है। दोस्तों ऐसी परिस्थिति में यदि आप आयोग जा सकते हो, आयोग जाने के लिए कोई मना नहीं है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप आयोग मत जाइए, आप अपील कीजिए। लेकिन जो लोग सक्षम हैं इन अधिकारों की मक्कारी के लिए, इसके लिए आप लोग दोस्तों FIR को दर्ज करा सकते हो। कैसे दर्ज करा सकते हो कि अपील आप तब करोगे दोस्तों कि जब आपका प्रथम अपील में कोई निर्णय हुआ हो। जब प्रथम अपील में कोई निर्णय ही पारित नहीं हुआ है, अपीली अधिकारी ने कोई बात आपकी सुनी ही नहीं है, उसने कानून का सम्यक रूप से पालन नहीं किया है, कानून का उल्लंघन किया है, धारा 19(1) का उल्लंघन किया है, तो दोस्तों अपील का क्या औचित्य बनता है। हाँ, अपील आप उस परिस्थिति में करेंगे जब अपीलीय अधिकारी ने कोई निर्णय पारित किया हो, चाहे वो PIO पक्ष में किया हो या फिर आपके पक्ष में किया हो या फिर सूचना देने से मना किया हो, जो भी XYZ जो भी निर्णय हो, लेकिन अपीलीय अधिकारी का कोई निर्णय होना चाहिए। उस निर्णय के विरुद्ध ही दोस्तों जो है आप अपील कर सकते हो राज्य स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन मतलब राज्य सूचना आयोग में। लेकिन जहां अपीलीय अधिकारी कोई निर्णय पारित ही नहीं कर रहा है तो दोस्तों ऐसे में आपको अपील करने कोई औचित्य नहीं है। इसके लिए दोस्तों आप क्रिमिनल केस दर्ज करा सकते हैं। आप कह सकते हैं न्यायालय को, दोस्तों न्यायालय को इस मामले में कन्विंस करना कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है। आप न्यायालय में यदि बात दायर करते हैं तो आप न्यायालय को बता सकते हो कि श्रीमान हमने सूचना मांगी फला फला दिनांक को फला जन सूचना अधिकारी से, जन सूचना अधिकारी ने हमें कोई सूचना नहीं दी, जो कि धारा 7(1) और धारा 7(2) का उल्लंघन है। RTI एक्ट की धारा 7(2) दोस्तों क्लियरली प्रावधान करती है, मैंने आपको कई बार बताया है कि यदि 30 दिन के अंदर कोई भी निश्चय करने में असफल रहता है जन सूचना अधिकारी, तो ये मान लिया जाएगा कि जन सूचना अधिकारी ने आपका RTI आवेदन जो है वो नामंजूर कर दिया है, अर्थात सूचना देने से आपको मना कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों आप अपील में गए, प्रथम अपील आपने की। अब जब प्रथम अपीली अधिकारी ने दोस्तों आपकी अपील की कोई सुनवाई नहीं की है, कोई निर्णय पारित नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब दोस्तों ये है कि जो अपीली अधिकारी है वो भी PIO को गलत और अनुचित संरक्षण प्रदान कर रहा है। और अनुचित संरक्षण प्रदान ये कर रहा है कि आप जो है सूचना दे या ना दे, लेकिन हम इसमें कोई भी निर्णय पारित नहीं कर रहे हैं, अर्थात हम भी आपके साथ खड़े हैं। ये जो एक कानून है भारतीय संसद द्वारा जो पारित कानून है सूचना अधिकार 2005, तो इसकी धज्जियां उड़ाने में जो है दोस्तों अपीली अधिकारी की भूमिका रहती है। और ऐसे अपीली अधिकारी के विरुद्ध दोस्तों मामला दर्ज होना ही चाहिए। यदि साथियों जैसा मैंने आपको बताया इस तरह की अगर परिस्थिति कहीं भी आकर खड़ी होती है तो आप ये मानकर चलिए वहाँ सीधे सीधे IPC और CRPC गमन हो जाती है, ये सीधी दोस्तों वहाँ हस्तक्षेप करती है आकर। अब वो आप लोगों को निर्णय करना है कि आप FIR दर्ज कराना चाहते हैं या फिर आप अपील में जाते हैं। ये दोस्तों कुछ अपने व्यक्तिगत मामले भी होते हैं, व्यक्ति का खुद का निर्णय भी होता है कि वो क्या चाहता है। मेरा फर्ज है कि मैं आपको एक लीगल पॉइंट इसके अलावा भी बताऊँ, RTI एक्ट के अलावा भी बताऊँ। हालांकि लोग RTI एक्ट में अपील में जाते हैं, ठीक है अपील में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रास्ता दोस्तों ये भी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रथम अपील कैसे होगी, क्या होगी, और प्रथम अपील में आने वाली जो दिक्कतें हैं उसके बारे में आपकी स्थिति क्लियर हुई होगी। और लगातार दोस्तों वीडियो हम बनाते रहते हैं RTI एक्ट से संबंधित और CRPC की धारा 116 से संबंधित। तो साथियों ये तमाम वीडियो मैं एक नागरिक होने के नाते दोस्तों, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसको मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ। तो सो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से दोस्तों एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी बात कहने का, और हो सकता है कि कई लोग सहमत होते हैं, कई लोग असहमत होते हैं, तो ये एक विषय थोड़ा अलग है।
लेकिन दोस्तों जितना मुझे पता है, मैंने जितना आर्ट एक्ट को पढ़ा है, समझा है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बताऊँ। और दोस्तों बताना भी चाहिए, यदि मुझे कुछ पता है तो मैं इसको ना बताऊँ तो थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो साथियों, जो मैंने बताया आप इसको भी कभी आजमा के देखिए। आप इसमें लीगल नोटिस भी दे सकते हैं अपील अधिकारी को भी और जन सूचना अधिकारी को भी। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। सादर नमस्कार।